जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट मार्च 2023। वृश्चिक लगन के जातकों के लिए मार्च माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 8 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृश्चिक लगन है जो कि स्थिर लगन है और जल तत्व लगन है। स्थिर लगन होने के कारण इस लगन के जातक तो जातिकाओं के व्यवहार में स्थिरता पाई जाती है, फिक्स नेचर होता है। एक बार जो सोच लेते हैं, जो ठान लेते हैं, वो करके ही मानते हैं। ऐसा व्यक्ति मध्य में रहने का विचार नहीं रखता, वो या आर या पार उस तरीके की स्थिति वाला जीवन जीते हैं। साथ ही जल तत्व लगन होने के कारण इमोशन इनमें भी होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा नेगेटिव इमोशंस कह सकते हैं। कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति अगर इनके साथ कुछ गलत कर जाता है तो ये कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अपने आप में ही एक उसको लेकर थोड़ा अपने आप में ही भावुक हुए रहते हैं, नेगेटिव तौर पर कह सकते हैं। तो वो एक प्रवृत्ति इनके साथ रहती है। मंगल से प्रभावित होते हैं, थोड़ा जिद्दीपन इनमें भी काफ़ी पाया जाता है और कह सकते हैं कि गुप्त विद्याओं के प्रति विशेष रुचि इन व्यक्तियों में पाई जाती है, क्योंकि ये रहस्यमय प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। आप देखें यहाँ पर मार्च माह के अंतर्गत सबसे पहले लगन के मालिक जो कि मंगल बनते हैं, अभी तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। ये नवंबर से गोचर कर रहे हैं, 13 मार्च तक रहेंगे। तो 13 मार्च तक शुरुआती 13 दिन अगर देखे जाए मार्च माह में लगन के मालिक का संबंध वृषभ राशि में सप्तम भाव में होने वाला है। मतलब आप बड़े लंबे समय से अपने व्यापार को लेकर या फिर अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, बिजनेस पार्टनर को लेकर या पार्टनरशिप को लेकर काफ़ी केयरफुल रहे हैं। काफ़ी आपने अपना उस पर दबाव भी डाला है, हो सकता है लाइफ पार्टनर के ऊपर कह सकते हैं या बिजनेस पार्टनर पर, या बिजनेस के लिए एफर्ट कह सकते हैं। बहुत अधिक परिश्रम आपने किया है या इस समय तक आप ये सब करते हुए ही नजर आ रहे हैं। यहां तक एक प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत थोड़ा मंगल के प्रभाव के कारण थोड़ा कलह की स्थिति, मतभेद की स्थिति, झगड़े की स्थिति थोड़ी बनी हुई थी, ऐसा कह सकते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि आपने अपने लाइफ पार्टनर को लेकर बहुत इस समय तक काफ़ी मतलब 13 मार्च तक काफ़ी एफर्ट किया है। हो सकता है लाइफ पार्टनर किसी तरीके की परिस्थिति से जूझ रहा था, किसी तरीके की कठिनाइयों से जूझ रहा था, तो कहीं ना कहीं आपने उसको सपोर्ट भी किया है। इस तरीके का भी हो सकता है, या फिर इसका अपोजिट भी हो सकता है कि उसके कारण आपको परेशानी हो रही है, जिसके कारण आप में आपस में वाद विवाद की स्थिति, ये एक स्थिति बन रही हो। साथ ही व्यापार को लेकर भी आपने बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट अभी आपने लगाया है, ये एक स्थिति कह सकते हैं। साथ ही मंगल का जैसे कि प्रभाव है, तो यहां पर मंगल की चौथी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर भी है। तो अभी 13 मार्च तक आप अपने कार्यक्षेत्र पर भी काफ़ी अपना एफर्ट लगाने वाले हैं, और जिसके कारण हो सकता है कि रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, बनाए रखने के लिए, या कुछ नए संबंधों को कार्यक्षेत्र पर प्रोफेशनली अगर कैसे प्रोफेशनल जो रिलेशन है उसको बनाए रखने के लिए आप विशेष तौर पर प्रयासरत रहेंगे। साथ ही मंगल की सीधी दृष्टि लगन को देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में वृद्धि, आपके स्वाभिमान में वृद्धि, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता हुआ नजर आएगा। ये एक स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि जो कि द्वितीय भाव पर है, ये एक थोड़ा नेगेटिव स्थिति बन रही है कि आपके कुटुंब जन के अंतर्गत आपको कहीं ना कहीं मतभेद जैसा स्थिति बन रही है। पारिवारिक तौर पर कुटुंब जन के अंतर्गत और थोड़ा वाणी के अंतर्गत भी तीव्रता के साथ कुछ गलत बोलना, कड़वा बोलना, थोड़ा ऐसी स्थिति यहाँ पर प्रभाव बन रहा है। तो थोड़ा यहाँ पर 13 मार्च तक आपको थोड़ा संभल कर चलना है इन सब विषयों को लेकर। फिर उसके बाद देखिए मंगल का जो प्रभाव रहेगा, मंगल 8वें घर के अंतर्गत लगन का मालिक अष्टम में चला जाएगा। एक तो बात यहाँ पे गुप्तांगों से संबंधित परेशानी थोड़ी बन सकती है, तो एक बार थोड़ा ध्यान रखना है आपको। विशेष तौर पे 13 मार्च के बाद आप लगन का मालिक अष्टम में जाने से थोड़ा कष्ट की स्थिति बढ़ जाएगी। थोड़ा आपके ससुराल पक्ष की ओर ध्यान जा सकता है। ये देखिए समय आकस्मिक रूप से, पूरे माह के अंतर्गत आकस्मिक रूप से धन लाभ, विशेष तौर पे आय वृद्धि और आकस्मिक रूप से धन लाभ के कई काफ़ी अच्छे साधन आपको बनते हुए आपके नजर आएंगे। ये बात सत्य है। साथ ही 13 मार्च के बाद आपकी कुछ छुपाने की प्रवृत्ति, कुछ रहस्यमय प्रवृत्ति या रहस्यमय चीज़ों के प्रति विशेष ध्यान, या किसी भी विषय को लेकर गहराई में उतरकर उसका ज्ञान प्राप्त कर लेना, इस तरीके की प्रवृत्ति आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। ये भी एक स्थिति यहाँ पर बनेगी। थोड़ा ससुराल पक्ष के साथ मतभेद हो सकते हैं, संबंधों में थोड़ा तकरार आ सकती है, या फिर यहाँ पर हो सकता है कि ससुराल पक्ष के लोग किसी एक विशेष परिस्थिति या किसी एक विशेष प्रोग्राम के अंतर्गत हो, या कोई एक कुछ करवा रहे हो जिसके कारण आप अपना योगदान देने अपने ससुराल पक्ष जा रहे हो, या वहां पर ससुराल पक्ष को लेकर काफी आप प्रयासरत रहें। ये भी एक स्थिति संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी।
वहीं पर 13 मार्च के बाद एक महीने का समय ऐसा रहेगा कि कहीं ना कहीं आपकी कहीं किसी के दाह संस्कार क्रिया के अंतर्गत आपकी यात्रा, मतलब शमशान यात्रा जिसे कहें, वो हो सकती है, या किसी ना किसी व्यक्ति के दुख में शामिल हो जाना हो सकता है कि वो चाहे आपका अपना भी ना हो, आपका पड़ोसी ही क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के इस तरीके से दुखद स्थिति के अंतर्गत आप किसी के जीवन किसी में शामिल हो सकते हैं, या किसी आकस्मिक दुर्घटना जैसी स्थिति है, वहां पर आपका कोई एक मेन रोल आपका आ सकता है, वो भी एक स्थिति यहां पर हो सकती है। अगर आप रिसर्च फील्ड के अंतर्गत है तो ये समय आपके लिए 13 मार्च के बाद बहुत अच्छा जाने वाला है। आप एक बहुत अच्छी रिसर्च करते हुए नजर आएंगे। गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान में विशेष तौर पर आपको वृद्धि, और वहां पर भी आप विशेष लाभ अर्जित करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप भूमिगत चीजों से संबंधित कुछ काम करते हैं तो वहां पर भी 13 मार्च के बाद आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे। वहां से आपको फायदा, लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये भी एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर बैठे मंगल की चौथी दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ेगी। विशेष तौर पे आपको कहीं ना कहीं गुप्त कुछ कह सकते हैं छुपी हुई चीज़ों से, या वहाँ से आपको धन लाभ आपको हो सकता है कहीं आपका पैसा कह सकते हैं एक तरीके से मरा हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति ऐसे थे जो आपका पैसा नहीं दे रहे थे, वहाँ से भी आपको पैसा प्राप्त होने की भी स्थिति यहाँ पर आकस्मिक रूप से बन सकती है। वो भी एक स्थिति बनती हुई नजर आएगी। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर, जो आपके कुटुंब जन के साथ अभी तक पारिवारिक रूप से जो मंगल की 8वीं दृष्टि के कारण आपके संबंधों में विच्छेदात्मक मतलब परेशानी बनी थी, वही परेशानी अब आप दूर करते हुए नजर आएंगे कि 13 मार्च के बाद आप मंगल के मतलब आपका मेन फोकस रहेगा कि कहीं ना कहीं जो पारिवारिक तौर पर आपके थोड़ा मतलब मतभेद हुए हैं, उन मतभेदों को, उन संबंधों को सुधारते हुए आप नजर आ रहे हैं, और उनमें सुधार भी आएगा। ये भी एक स्थिति रहेगी। ये 13 मार्च के बाद आप देखेंगे कि ये इस तरीके का प्रभाव बढ़ जाएगा। साथ ही आपका जो मेन फोकस रहेगा कहीं ना कहीं धन को संचित करने की तरफ विशेष ध्यान भी यहां पर जाएगा। बस वाणी का फिर से आपको थोड़ा नियंत्रण बनाए रखना ही होगा कि एकदम कटु सत्य कह सकते हैं, उस तरीके का सत्य बोलने से आपको बचना चाहिए। अब इसके बाद देखें यहां पर सूर्य का प्रभाव। सूर्य जो कि दशम भाव के स्वामी दशमेश बनते हैं। सबसे पहले सूर्य चतुर्थ भाव के अंतर्गत कर्म क्षेत्र का स्वामी आपके घर के अंतर्गत बैठा है, कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम होम कराने की स्थिति को भी बताता है, जो कि इस समय 15 मार्च तक दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आप हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क करते हुए नजर आए। हो सकता है एग्रीकल्चर, अगर आप किसान हैं हो सकता है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर आप कुछ कार्य करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड कुछ कार्य करना चाहते हैं, हो सकता है आपके बाग बगीचे वगैरह हो, तो वहां से भी आपको विशेष फायदा, विशेष लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा, और उस ओर भी आपका इन्वेस्टमेंट या उस ओर भी आपका ध्यान हो सकता है। या फिर आप जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के सेवा के पॉलिटिशियन हैं, तो भी आपके लिए ये समय काफी अच्छा, काफी बेहतरीन रहेगा। साथ ही यहां पर एक बात का और ध्यान रखना है कि सूर्य के प्रभाव में कहीं ना कहीं आपके माता के स्वाभिमान में वृद्धि, स्वयं के भी थोड़ा ईगो आपका हर्ट हो सकता है किसी बात को लेकर, किसी विषय को लेकर, या कहीं ना कहीं स्वयं के भी स्वाभिमान में वृद्धि होने वाली है। ये एक स्थिति रहेगी। साथ ही सूर्य, बुध और शनि का जो प्रश्न विशेष तौर पर लाभेश के साथ है, आय भाव के स्वामी के साथ हैं, तो आय आने की संभावना बहुत अधिक बनती है कि आपकी कोई भूमि से रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क के अंतर्गत अगर आप हैं, एग्रीकल्चर लैंड से जुड़े हुए हैं, वहां से भी कह सकते हैं आपको फायदा हो सकता है। या फिर हो सकता है आप इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड वर्क में, तो वहां से भी आपको फायदा होने की, घर के अंतर्गत को कुछ भी काम से संबंधित है, या वाहन से रिलेटेड काम करते हैं, तो वहां पर भी आपको फायदा होने की संभावना यहाँ पर बनती है। वहीं सूर्य की दृष्टि अपने घर को देखेंगे, दशम भाव को देखेंगे। एक बात का और ध्यान रखना, कहीं ना कहीं कोई आप पर निगाह बनाए रखें कि आप काम किस प्रकार से कर रहे हैं। हो सकता है सरकार आप पर निगाह बनाए रखी हो, समाज के लोग आप पर निगाह बनाए रखे हो, या फिर आपके पिता आप पर निगाह बनाए रखे हो, या फिर आपके हो सकता है कि आपके बॉस जो हैं, जहां पर आप काम करते हैं, वो भी आपको देख रहे हैं। हो सकता है आपको वर्क फ्रॉम होम तो दे दिया हो, लेकिन अब आप पर कोई व्यक्ति जो हायर अथॉरिटी है वो आपको देख रही है, चेक कर रही है कि आप काम किस तरीके से कर रहे हैं, कर भी रही है, नहीं कर रही हैं, तो थोड़ा आपके ऊपर ध्यान है। तो अपना ध्यान रखना है कि केयरफुल होकर आपको अच्छे से काम करके दिखाना है, अदरवाइज आपको बाद में परेशानी बन सकती है। इसके बाद देखिए सूर्य का जो प्रभाव रहेगा, दशम भाव के स्वामी, कर्म का स्वामी, शिक्षा के भाव में, पंचम भाव के अंतर्गत, प्रेम संबंधों के भाव के अंतर्गत, संतान के भाव के अंतर्गत जाएगा। तो कह सकते हैं कि 15 मार्च के बाद आपका विशेष कर्म अपनी संतान को लेकर, अपने प्रेम संबंधों को लेकर, साथ ही साथ अपनी शिक्षा को लेकर होता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेष तौर पे जो व्यक्ति एक शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही थी, वे अपने ही फील्ड के अंतर्गत जहां से उन्होंने एजुकेशन ली है उस फील्ड से रिलेटेड काम करते हुए नजर आएंगे, या वहां से संबंधित उन्हें फायदा होता हुआ नजर आएगा। ये महा सरकारी क्षेत्र से भी लाभ का, जिन व्यक्तियों की सरकारी नौकरी से संबंधित काम चल रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि सरकारी नौकरी मिलने की भी संभावना यहाँ पर बनती है। सरकारी क्षेत्रों से लाभ भी मिल सकता है। हो सकता है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम पेंडिंग थे, तो वो भी होते हुए इस माह के अंतर्गत नजर आएंगे। ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ
पर बनती हुई दिखती है। कर्म क्षेत्र के अंतर्गत कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई एक छोटा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन भी होता हुआ आपको कार्य क्षेत्र में अपना दिखाई देगा। विशेष तौर पे आप अपनी शिक्षा का विशेष प्रयोग कर पाएंगे अब अपने कर्मस्थान में, या आपके पास कोई ऐसी स्किल्स थी या कोई एक नए प्रोजेक्ट पे आप हो सकता है कि वर्क करना स्टार्ट कर दे, तो वो भी एक लर्निंग भी आपकी बढ़ती हुई समय में नजर आएगी। विशेष तौर पे संतान के और आपके प्रेम संबंधों में प्रेमी अथवा प्रेमिका के स्वाभिमान में विशेष तौर पर वृद्धि रहेगी, उनकी बातों को थोड़ा तवज्जो देनी पड़ेगी। विशेष तौर पर अपने ज्ञान का अहंकार करने से आपको 15 मार्च के बाद विशेष सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। ये बात तय है कि आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इस माह के अंतर्गत देखने को मिल सकते हैं कि कहीं ना कहीं से भी धन आ रहा है, काफी सारी जगहों से, हो सकता है छोटा छोटा आ रहा है लेकिन काफी सारी जगहों से आपके पास धन आने की संभावना यहां पर बनती हुई दिखाई देती है। विशेष तौर पर लाभ के लिए समय अच्छा रहने वाला है। इसके बाद देखिए यहां पर मंगल का प्रभाव हम जान चुके हैं, साथ ही बुध के प्रभाव को जाने। तो देखिए बुध का प्रभाव 16 मार्च तक बुध कुंभ राशि के अंतर्गत रहेंगे। धन और ये आपका आय भाव का स्वामी है, लाभ भाव का स्वामी, इच्छा पूर्ति का स्वामी है, और साथ साथ आपका अष्टमेश बनकर भी बुध का संबंध जो चतुर्थ भाव से बन रहा है, ये आकस्मिक रूप से आपको आय दिला सकता है, लाभ दिला सकता है। जैसा कि हमने बताया कि कहीं ना कहीं माता से आपको लाभ दिला दे, मदर को लेकर हो सकता है, मदर से रिलेटेड कुछ आपका चल रहा हो, वहां से आपको लाभ मिल सकता है, फायदा मिल सकता है, या फिर यहां पर कह सकते हैं कि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जैसे कि मैंने बताया एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड, या फिर कमीशन से रिलेटेड चीजों में भी आपको फायदा हो सकता है। और कहीं ना कहीं काम में भी ड्युअलिटी आती हुई दिख रही है। इस माह के अंतर्गत कहीं ना कहीं हो सकता है एक साथ 2-3 काम आप करें, वो भी एक स्थिति, या कहीं ना कहीं मन के अंतर्गत इस तरीके के व्यापार के भाव उत्पन्न हो जाना, इस तरीके की स्थिति आपके साथ होना स्वाभाविक रहेगी। ये एक प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहां पर बुध का जो प्रभाव जैसे ही मीन राशि में जाएंगे 16 मार्च के बाद, तो कहीं ना कहीं आपका जो पंचमेश, ये अष्टमेश भी है और लाभेश भी है, वो शिक्षा के भाव में, तो वहीं से आपको फायदा दिलाने वाले रहेंगे। नीच भंग राजयोग के साथ काम करेंगे और थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो शिक्षा भी रहेगी वो कहीं ना कहीं आप थोड़ा डीप रिसर्च में जाकर आप कुछ शिक्षा ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। और एक टीचिंग से रिलेटेड अगर आप टीचिंग फील्ड में जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। गुरु, बुध और सूर्य का जो परस्पर संबंध पंचम भाव में और आय भाव पर दृष्टि, तो हो सकता है कि आप एक प्रोफेसर हो, टीचर हो, या कहीं भी इस तरीके से किसी भी तरीके की आप टीचिंग फील्ड के अंतर्गत हैं, कंसल्टेंसी से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, तो आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे। आप काफी अच्छा धन आप अर्जित करते हुए नजर आ रहे हैं, लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही एक और बात है कि यहाँ पर इच्छा पूर्ति भी जो हो रही है वो 2 भागों से हो रही है, तो एक मदर से हो रही है, और एक दूसरी बात है कि इच्छा पूर्ति भाव का स्वामी जब पंचम में जाएगा तो संतान से, लव रिलेशनशिप के अंतर्गत, या फिर कहीं ना कहीं अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कोई एक विशेष इच्छा पूर्ति होती हुई नजर आएगी। पब्लिक परफॉर्मेंस आपकी इस समय बहुत जबरदस्त रहने वाली है, तो पब्लिकली भी आप काफी अच्छा कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये एक प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। अब इसके बाद देखिए शुक्र का प्रभाव जो कि सप्तमेश है, आपके व्ययेश हैं, पहले मीन राशि में उच्चस्थ अवस्था के अंतर्गत पंचम भाव में, तो ये यहां पर और भी दिखता है कि कहीं ना कहीं 12 मार्च तक आपका खर्चा आपकी संतान पर, अपनी शिक्षा पर। एक और बात यहां पर रह गई, शेयर मार्केट से भी लाभ के काफी प्रबल योग इस माह के अंतर्गत बनते हैं। शेयर मार्केट से भी काफी अच्छा धन आप अर्जित कर सकते हैं। विशेष तौर पर जब बुध का गोचर मीन राशि में जैसे ही होगा तो ये एक जो परस्पर संबंध बनेगा, आप काफी अच्छा धन अर्जित करेंगे। मतलब यहां पर 16 मार्च के बाद आप शेयर मार्केट से काफी अच्छा धन आप अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। ये एक प्रभाव देखने को मिलेगा क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट भी आपके संतान पर, ज्ञान पर, शिक्षा पर, प्रेम संबंधों पर और साथ साथ शेयर मार्केट पर आपका खर्चा भी 12 मार्च तक काफी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी एक स्थिति दिखती है। उसके बाद शुक्र के प्रभाव के कारण आपके आर्टिस्टिक, क्रिएटिव टैलेंट विशेष तौर पर वृद्धि रहेगी। कलात्मक कार्य में, रचनात्मक कार्य में विशेष रुचि बढ़ेगी, विशेष आप लाभ भी वहां से अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद देखिए शुक्र का प्रभाव और साथ ही प्रेम संबंध भी हो सकता है, कुछ नए प्रेम संबंध और साथ साथ लव मैरिज का भी योग यहां पर बनता हुआ है। देखिए शुक्र का और गुरु का परस्पर संबंध 12 मार्च तक है और 12-13 मार्च तक, 13 मार्च तक आपका मंगल भी सप्तम में है। कहीं ना कहीं एक दबाव के साथ आप हो सकता है कि जिसको आप पसंद करते हैं उस पर दबाव डालकर, या फिर कहीं ना कहीं उस मतलब अपने विवाह की प्रबल इच्छा के साथ आप 12 मार्च तक आगे बढ़े और उस विवाह के अंतर्गत भी आप लव मैरिज को कंसिडर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लव मैरिज होने की भी संभावना यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। ये भी एक प्रबल संभावना कही जाएगी। इसके बाद देखिए शुक्र का संबंध राहु के साथ रहेगा। राहु केतु के प्रभाव में शनि से दृष्ट रहेगा। ये कहीं ना कहीं आपके शुक्र को पीड़ा पहुंचाने वाला रहेगा। कहीं ना कहीं आपकी जो सेक्सुअल डिजायर्स कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपका प्रेमी अथवा प्रेमिका है उससे रिलेटेड कुछ नेगेटिव रहेगा। ये टाइम रहेगा 12 मार्च के बाद का। तो 12 मार्च से पहले वो टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन 12 मार्च के बाद ये स्थिति अच्छी नहीं है और यहाँ पर खर्चा, लग्जरियस चीजों पर खर्चा होने की प्रबल संभावनाएं भी रहेगी, ये भी कह सकते हैं। लेकिन सप्तमेश बनकर, क्योंकि वो शुक्र आपके
छठे भाव के अंतर्गत हैं, जहां पर राहु का संबंध और शनि की दृष्टि है। तो एक बात का ध्यान रखना है कि आपको 13 मार्च से मतलब 12 मार्च के बाद जैसे शुक्र मेष में, तो 12 मार्च के बाद कहीं ना कहीं फिजिकल सेपरेशन आपको आपके जीवन में दिखाई दे सकता है, कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर को लेकर। आप इसमें भी कई सारी चीजें रहेंगी। हो सकता है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति है दाम्पत्य जीवन की और सब कुछ सही है, दशा वगैरह सही है, तो हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर किसी काम के कारण कहीं बाहर जाए, या फिर हो सकता है लाइफ पार्टनर का हेल्थ इश्यूज है जिसके कारण कहीं ना कहीं आपस में आपका बहुत ज्यादा दिक्कत आप सहन कर रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर को लेकर। अगर आपके जन्म कुंडली के अंतर्गत दिक्कत है, सेपरेशन के योग हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो ये टाइम पीरियड आपके कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ को लेकर अच्छा नहीं कहा जाएगा, या फिर आपकी पार्टनरशिप को लेकर या फिर आपके बिजनेस को लेकर थोड़ा दिक्कतें यहां पर आएगी। हो सकता है व्यापार के कारण आप बाहर जाएं, तो वो भी एक चांसेस बन सकते हैं। ये सब निर्भरता रहेगी आपके जन्म कुंडली के अंतर्गत। तो ये भी टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना यहां पर होगा कि 12 मार्च के बाद ये भी स्थितियां आपकी मैरिज लाइफ को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर बन सकती है। ये एक प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। इसके साथ देखिए यहां पर शनि का प्रभाव चतुर्थ भाव में जो चल रहा है, 2.5 साल के लिए शनिदेव आए हुए हैं। ये आपको भूमि, भवन, वाहन, सुख, भूमि का एक बड़ी भूमि का अधिपति आपको बनाना चाहते हैं और बनाकर जाएंगे। निर्भरता रहेगी कि किसी व्यक्ति को, पहले 2.5 साल का इनका एक प्रोजेक्ट है शनिदेव का यहाँ पर, तो किसी व्यक्ति को ये हो सकता है कि एकदम आते ही करवाई 17 जनवरी जैसे 2023 से चल रही हैं, लेकिन किसी को कितने महीने पर, ये निर्भरता रहेगी आपकी दशा पर और आपकी जन्म कुंडली में योग पर। तो ये निर्भरता चली आ रही है, 2.5 साल तक रहेगी, तो सबको देकर जाएंगे। निर्भरता यही है कि जैसे जैसे दशा अंतर्दशा गोचर आपका लगेगा तो तुरंत आपको मिलता हुआ चला दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं ये बनवाते हो तो ये इस भाव से संबंधित आपको फायदा तो दिलाएंगे, आपकी कहीं ना कहीं सुखों में विशेष वृद्धि आपके कराते हुए दिखाई देंगे। वहीं शनिदेव की दृष्टियों के अंतर्गत जैसा कि तीसरी दृष्टि और राहु का प्रभाव भी आपके छठे भाव पर है, तो कहीं ना कहीं लीवर किडनी का अपना ध्यान रखना है, उससे रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। शत्रु बाधा आपको परेशान करती रहेगी, लेकिन उन पर आप विजय प्राप्त करोगे, तो उसमें भी कोई घबराने वाली बात आपको नहीं रहेगी। शनि की दृष्टि आपके दशम भाव पर है और राहु का प्रभाव है, तो विशेष तौर पर बदलाव आने की संभावना ज्यादा रहती है। वर्क प्लेस पर, कार्य क्षेत्र के अंतर्गत दिक्कतें आएंगी, और जो दिक्कतें आएंगी वो कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव से संबंधित आएंगी, मतलब माता को लेकर या किसी अपने घर को, प्रॉपर्टी वगैरह, हो सकता है प्रॉपर्टी का कोई ऐसा केस विवाद वगैरह चल रहा है जिसके कारण आपका प्रोफेशनली आपको दिक्कतें हो जाएं, तो वो एक स्थिति यहां पर कह सकते हैं। साथ ही शनिदेव की दशम दृष्टि लगन पर है, तो लगन पर अभी गुरु का भी दृष्टि है और शनि का भी दृष्टि है। विशेष तौर पे कहीं ना कहीं आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में लगे हुए हैं, आपको नेम एंड फेम भी मिलेगा। और शनि का विशेष अब जो 2.5 साल का काम रहेगा वो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व के लिए संघर्ष रहेगा, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर ही आपका संघर्ष रहेगा, ये आप समझ सकते हैं। साथ ही अब देखिए गुरु का जो प्रभाव अभी बहुत अच्छा चल रहा है, अभी गुरु का 22 अप्रैल तक प्रभाव है, बहुत ही अच्छा है, जो धन भाव के स्वामी और आपके पंचम भाव के स्वामी, जो कि अभी आपको संतान सुख दे सकते हैं, आपको प्रेम संबंधों का सुख दे सकते हैं, शिक्षा का सुख दे सकते हैं, आपको शेयर मार्केट से लाभ कराने वाले हैं। वहीं गुरुदेव की 5वीं दृष्टि आपके संतान सुख के अंतर्गत जो निसंतान दंपत्ति हैं उनको भी संतान प्राप्त हो सकती है। लंबे समय से जो सोच रहे हैं उनके लिए भी ये समय काफी अच्छा चल रहा है और लव मैरिज भी आपको करा सकते हैं। साथ ही गुरु की 5वीं दृष्टि आपके नवम भाव पर भाग्य की विशेष वृद्धि, उच्च शिक्षा, साथ ही गुरु का आशीर्वाद, गुरु की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। तो ये एक अच्छी स्थिति यहां पर कह सकते हैं, गुरु कृपा, गुरु प्राप्त हो सकते हैं, वो भी एक स्थिति कह सकते हैं। पिता से फायदा कह सकते हैं, पिता से लाभ कह सकते हैं। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि कहीं ना कहीं इनकम को बढ़ाने वाली, आय वृद्धि के लिए भी अभी बहुत अच्छा समय चल ही रहा है। आप हो सकता है कि जॉब चेंज करके आप कहीं ना कहीं, क्योंकि जॉब चेंज करने के लिए भी अच्छे योग बन रहे हैं, जॉब चेंज करके कहीं एक अच्छे इनकम के साथ अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो वो भी प्रबल संभावनाएं भी बन रही है। देखिए कितने सारे ग्रहों का, सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र का प्रभाव आपके आय भाव पर है, तो विशेष तौर पर आय में वृद्धि, नेटवर्क आपका बढ़ाने वाले इस तरीके की स्थिति रहेगी। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि लगन पर भाग्य की दृष्टि है, इसका मतलब आपके ऊपर बहुत बड़ी अभी कृपा चल रही है, गुरु का आशीर्वाद है जो भाग्य की दृष्टि के परिणाम स्वरूप आपको आपके कहीं ना कहीं एक नेम एंड फेम, आपका सब कुछ आपका बढ़ाने वाला दिखाई दे रही हैं, तरक्की दिलाने वाले दिख रहे हैं। थोड़ा वेट आपका बढ़ सकता है, वेट गेन आपका हो सकता है, तो वो एक स्थिति कही जाएगी, कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति बन रही है। अब इसी के साथ देखिए राहु केतु का जो प्रभाव चल रहा है, केतु का प्रभाव 12वें घर में है, जो कि मोक्षदायक भी रहता है, फायदा भी दिलाता है। और यहाँ पर थोड़ा उसमें दिक्कत आपके स्लीपिंग में और हो सकता है शय्या सुख में, विशेष तौर पे शय्या सुख में थोड़ी समस्या दे सकता है। वहीं राहु का प्रभाव आपको कंपटीशन में विजय दिलाने वाला, कहीं ना कहीं बारंबार आपके पास कोई ना कोई शत्रु आता रहेगा, उस पर आप विजय प्राप्त करते रहोगे, कोई ना कोई कंपटीशन आता रहेगा, उसको आप क्रैक करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो वो भी एक स्थिति यहाँ पर देखी जाएगी। अब इसी के साथ देखिए शुभ दिन 3 से 5, 5 से 8, 8 से 10, 12 से 14, 14 से 17, 21 से 23, 25 से 28, 30 से 31 दिन आपके लिए शुभ दिन है। शुभ दिनों में फायदा, लाभ, और जिसमें भी 14 से 17
8 से 10 ज़्यादा धन लाभ वगैरह फायदा आपको हो सकता है। तो ये एक अच्छी स्थिति या गुड न्यूज़ मिलने के फायदे वाले ये दिन रहेंगे, जिसमें आपको अच्छा लगेगा, खुश रहोगे, फायदा लगेगा। अशुभ दिन में 1 से 3, 10 से 12, 23 से 25, 28 से 30 ये दिन अशुभ में। अशुभ दिनों में मानसिक तनाव, रोग, रिपोरिन, झगड़े का संबंध, कलह कलेश या किसी के दुख में शामिल होना, किसी तरीके का दुख अपने पास आ जाना, किसी तरीके की दुर्घटना, ऐसी स्थिति आपके साथ इस अशुभ दिनों में हो सकती है। जो दिन कॉमन रह जाते हैं या शुभ दिनों में भी है, अशुभ दिनों में भी है, तो वहां पे कहीं ना कहीं मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 1 से 3, 23 से 25, 28 से 30 और होने की प्रबल संभावना रहेगी, क्योंकि लगन का मालिक खुद 12 मार्च के बाद आकस्मिक जो अष्टम भाव, जो आकस्मिकता का भाव है, वहां पर जा रहा है, तो आकस्मिक यात्राएं प्रबल होने की संभावनाएं बनती हैं 1 से 3, 23 से 25, 28 से 30 की। मनोरंजन के लिए यात्रा 25 से 28 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 3 से 5, 21 से 23, 30 से 31 की हो सकती है। वैसे भी अभी गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके नवम भाव पर भी, तो अगर आप कहीं प्लान बनाना चाहते हैं तो आपके धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं आपकी हो सकती है, तो वो भी एक अच्छी स्थिति है। अस्पताल का संबंध, गुरु के आश्रम का संबंध, खुशी के लिए यात्रा 10 से 12 की हो सकती है और कष्ट के साथ यात्रा 17 से 19 की हो सकती है। अमावस्या की डेट लिखी हुई है। अब उपाय क्या करने चाहिए, देखिए हनुमान जी का हनुमान चालीसा आपको पढ़ते रहना है, बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान अष्टक जब जैसे ही 12 मार्च के बाद मंगल आपके अष्टम भाव में आए तो हनुमान अष्टक पढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। साथ ही ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। शनिवार को गरीबों को भोजन कराइएगा और माता काली का चालीसा पढ़ना है आपको। तो मित्रों, इन उपायों को करके आप अपने इस माह को अपने लिए शुभ बना सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।